नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार में कोरोना की चौथी लहर की आहट के बीच राज्य सरकार ने हेल्थ वर्कर्स को तोहफा दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य स्तर से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर तक संविदागत कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को ईपीएफ मिलेगा। कैबिनेट की तरफ से इस योजना को स्वीकृति मिल गई है। इसके मुताबिक जिनका मानदेय 15,000 से अधिक है, ऐसे कर्मियों को ईपीएफ योजना में शामिल किया जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले से करीब 12,000 कर्मियों को सीधे लाभ पहुंचेगा। इसके साथ ही अब राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में दंत स्वास्थ्य विज्ञानी तैनात होंगे। इसके लिए 702 दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के पदों पर सृजन भी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार को मिला 104 करोड़ का एथेनॉल प्लांट। बिहार के पूर्णिया में एथेनॉल के पहले प्लांट की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र और राज्य की एथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ सीएम नीतीश कुमार ने किया। कृत्यानंद नगर के परोरा में इसे ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्रॉपर लिमिटेड ने 105 करोड़ की लागत से बनाया है। इसे सीमांचल के लगभग 10 जिले किसानों को फायदा होगा। इस मौके पर बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन भी मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर, केरल के मुख्यमंत्री ने सीएम नीतीश कुमार को लिखा लेटर। केरल की रहने वाली लड़की लिथारा केसी ने 26 अप्रैल को पटना में सुसाइड किया था। राजीव नगर थाना के तहत गांधीनगर के रोड नंबर 6 में उसकी लाश फंदे से लटकी हुई मिली थी। इस मामले में अब एक बड़ा अपडेट है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक लेटर लिखा है। अपने लेटर में उन्होंने लिखा है कि पटना में सुसाइड करने वाली लिथारा उनके राज्य केरल के कोझिकोड जिले की रहने वाली थी और वह बास्केटबॉल की खिलाड़ी थी। साथ ही पटना में रहकर रेलवे में नौकरी कर रही थी। केरल के मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार से उचित कार्रवाई की मांग भी की है। अगली बड़ी खबर, बिहार में मौसम विभाग ने दक्षिण बिहार के लोगों को लू के दौरान दोपहर में घर से बाहर नहीं निकलने को कहा, जबकि आंधी तूफान और वज्रपात की आशंका में उत्तर बिहार के लोगों को खराब मौसम में पक्के मकान में रहने को कहा गया है। आंधी तूफान और वज्रपात की स्थिति में बिजली के पोल और ऊंचे पेड़ के आसपास नहीं रहने की चेतावनी दी गई है। दोनों ही मौसम में लोगों को जान बचाने की अपील की जा रही है। आपको बता दें कि दक्षिण बिहार में लू पड़ने की संभावना है, जबकि उत्तर बिहार में वज्रपात होने की आशंका है। अगली खबर, देश भर में जारी लाउडस्पीकर विवाद अब बिहार भी दस्तक दे दिया है। इसे लेकर अब सरकार में दो राय बन चुकी है। गठबंधन दो फाड़ नजर आने लगा है। बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जहां इसे फालतू बात बता रहे, वहीं बीजेपी के मंत्री जनक राम धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर बैन करने की मांग कर रहे। डिप्टी सीएम तारकिशोर फिलहाल इस विवाद से बचते दिख रहे। अगली खबर, बिहार के 12 करोड़ लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की करीब 12.5 करोड़ आबादी तक डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 15,000 रुपये मासिक के संविदा कर्मियों को ईपीएफ योजना से जोड़ने और सभी स्वास्थ्य संस्थानों में डेंटल हाइजीनिस्ट तैनात करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। अगली खबर, प्रत्येक पंचायत में कम से कम 1200 सदस्य बनाएगा राजद। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स। बिहार के सभी पंचायतों में राजद का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में कम से कम 1200 सदस्य बनाने का लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया गया है। तेजस्वी यादव ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस बार 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को राजद से जोड़ना है। इसे पूरा करने के लिए राजद प्रमुख लालू प्रसाद के विचारों को आम जन तक पहुंचाना है। जिनका नाम बेहतर होगा उन्हें ही संगठन में ओहदा दिया जाएगा। तेजस्वी ने राजद पदाधिकारियों को कहा कि विधानसभा चुनाव में राजद को कुल 1,56,12,000 वोट मिले थे, इसलिए 1 करोड़ सदस्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, बिहार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया भागलपुर पुल। भागलपुर के सुल्तानगंज में करीब 1710 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा अगवानी पुल मामूली सी आंधी नहीं झेल सका और धराशायी हो गया। इस हादसे की वजह से जानमाल को तो नहीं, लेकिन सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो पुल का स्ट्रक्चर गिरने के दौरान कई लोगों की जान बच गई। उधर घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल मौके पर पहुंचकर लोगों से हालचाल जाना। अगली बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा को 22+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। नीतीश सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार की नीतीश सरकार ने जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। अब उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। इस बाबत गृह विभाग की विशेष शाखा के विशेष सचिव की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ये बहुत बड़ा फैसला किया है और पुलिस महानिदेशक SK सिंघल, एडीजी बच्चू सिंह मीना को इसके बारे में पत्र भी लिख दिया गया है।
अगली बड़ी खबर, बिहार में हो रही लगभग 1/4 बिजली चोरी को रोकने के लिए बिजली कंपनी ने रणनीति बनाई है। इसके तहत कंपनी ने सभी सर्कल स्तर पर एसटीएफ का गठन करने का निर्णय लिया है। अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में गठित होने वाले इस धावा बल में पर्याप्त संख्या में कर्मी एवं अधिकारी तैनात किए जाएंगे ताकि बिजली चोरी पर लगाम लगाई जा सके। आकलन के अनुसार बिजली कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 17,581 करोड़ की बिजली की खरीदारी की थी, जिसमें से 25% की चोरी हो चुकी है। अगली खबर, बिहार में 80,167 पदों पर निकलेगी गार्ड एवं सफाई कर्मी की भर्ती। बिहार में रोजगार का एक और मौका, जल्द ही पंचायत सरकार भवनों में सफाई कर्मी और गार्ड की तैनाती की जाएगी ताकि सरकार भवन की सफाई करवा सके और नियमित रूप से हो सके भवन की सफाई, इनमें रखे उपकरण आदि की रक्षा भी हो सके। इसको लेकर पंचायती राज विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा। संविदा पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किए जाने के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद गार्ड और सफाई कर्मियों के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके तहत इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। अगली खबर, बिहार में 81 नगर पालिकाओं के लिए वोटर लिस्ट वार्ड गठन के बाद होगी जारी। 23 जून तक तैयार होगी मतदाता सूची। सूबे में इस साल 245 नगर निकायों में होने वाले चुनाव के लिए 114 नगर निकायों की मतदाता सूची 23 जून तक तैयार हो जाएगी। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक विधानसभा सूची का वार्डवार विखंडन शुरू हो चुका है, लेकिन शेष 101 नगर निकायों के लिए मतदाता सूची तैयार होने में अभी और भी वक्त लगेगा। बचे 101 नगर निकायों में से 81 नगर पालिकाओं के लिए 30 जून 2022 तक वार्ड गठन होने के पश्चात ही मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी होगा। अगली खबर, बिहार की सियासत रोज करवट ले रही है। हर दिन यहाँ नई संभावनाएं बनती हुई दिख रही है। ऐसी एक जुगलबंदी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के दावत इफ्तार में देखने को मिली। यहाँ दुश्मन के दुश्मन ने दोस्त के रूप में एक साथ पटना की सड़कों पर सैर किया। कभी एनडीए का हिस्सा रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अब नीतीश कुमार को फूटी आग देखना नहीं चाहते। वहीं जिस मुकेश सैनी को बीजेपी ने फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया था, उन्हें वापस से जमीन पर ले आई है। दोनों फिलहाल सरकार से बाहर है और एक नई गठजोड़ की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। अगली खबर, जनरल मनोज पांडे ने भारत के 29वें आर्मी चीफ के रूप में पदभार संभाला। जनरल एमएम नरवणे ने बैटन सौंपकर उन्हें आर्मी चीफ की कुर्सी पर बैठाया। ऐसा पहली बार है कि जब सेना की इंजीनियरिंग कोर का कोई अधिकारी आर्मी चीफ बना है। इससे पहले इन्फेंट्री, आर्म्ड और आर्टिलरी अधिकारी ही आर्मी चीफ बनते रहे, लेकिन इस बार इंजीनियर को आर्मी चीफ बनाया गया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी के 1982 बैच से पास आउट मनोज पांडे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने वाले पहले आर्मी चीफ हैं। पांडे ने जम्मू कश्मीर के एलओसी पल्लनबाला में चलाए गए ऑपरेशन पराक्रम को लीड किया था। अगली खबर, कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच राहत की खबर यह है कि जब तक कोरोना का नया वेरिएंट नहीं आता तब तक हम इसके खतरे से सेफ हैं। ओमिक्रॉन की वजह से 98% भारतीयों में एंटीबॉडी बन चुकी है। ऐसे में अब हमारे लिए कोरोना का खतरा बेमानी है। हालांकि पिछले दिनों आए मौत के आंकड़े अब भी डरा रहे। भारत में कोरोना से बीते दिन 50 मौतें हुई, जबकि इससे पहले 28 अप्रैल को 60 और 27 अप्रैल को 39 लोगों की जान गई। महामारी की शुरुआत ने अब तक देश में कुल 5,23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में बीते दिनों कोरोना के 3,668 मामले दर्ज किए गए थे। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती है।